हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करने वाले हैं, तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, बने रहिए पूरे वीडियो में। आज का वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं या अदर स्टेट बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सबका सेम ही है, उसका एक्सरसाइज 5.2 जिसमें एपी के हम nवें टर्म यानी an = a + n-1 × d का इस्तेमाल करके हम nवां पद निकालेंगे। और केवल nवां पद ही नहीं निकालेंगे, हम प्रथम पद, सार्व अंतर या पदों की संख्या सबको उस फार्मूला से निकालना आज सीखेंगे हम लोग। तो देर नहीं करते हैं, आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। और एक बात, हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। ये हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से आज तो हम लोग करेंगे ही एक्सरसाइज 5.2 का, लेकिन एक्सरसाइज 5.1 का और एपी के सारे जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, यानी जिसको बेसिक कंसेप्ट हम लोग कहते हैं, वह सारा कंसेप्ट आपको दे दिया गया है लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो यदि आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, 2 को देख लीजिए, ताकि आपका एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमें एक सूत्र चाहिए। वह सूत्र ऊपर लिखा हुआ है an = a + n-1 × d। इसमें n जो है वह किसी एपी का nवां पद है, a जो है वह पहला पद है, n पदों की संख्या है और d जो है वह उस एपी का सार्वंतर है। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वह किसी एपी के nवें पद पर आधारित है। लेकिन हम इस सूत्र से केवल nवां पद ही नहीं निकालेंगे, इस सूत्र की सहायता से हम an और d, इस चारों में से कोई 3 अगर मालूम हो तो उसकी सहायता से हम चौथा निकाल लेते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में एक सारणी दिया हुआ है, एक टेबल। आइए इस टेबल का अवलोकन करते हैं। कह रहा है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थान को आप भरिए। तो आप बिना बनाए भरेंगे अंदाज से तो गलत होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से हम इसको 5 क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे और पांचों क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे और जिसका जो आंसर आएगा खाली जगह पर भरेंगे। जैसे पहला रो कहता है, ये पहली पंक्ति, कि a इसका 7 है, d 3 है, n जो है वह 8 है, तो 8वां पद यानी nवां पद क्या होगा। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में पहला पद 18 है, सार्वंतर इसका निकालना है, जबकि पदों की संख्या 10 है और 10वां पद यानी nवां पद जो है वह क्या है, 0 है। तो इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। इस पांचों में एक एक अननोन क्वांटिटी है। जैसे यहाँ n निकालना है, यहाँ d निकालना है, यहाँ a निकालना है और यहाँ n निकालना है और यहाँ n निकालना है। तो हम लोग उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बारी बारी से सबको सोल्व करेंगे यहाँ और वहाँ आंसर पुट करेंगे। पहला में है a बराबर आपका 7, d बराबर है 3 और n बराबर है 8। आपको an निकालना है तो लिखिए an बराबर a + n-1 × d। a कितना है 7, n कितना है 8 और d कितना है 3। एक और d है 3। इसको हल कीजिए, 7 + 7 × 3 यानी 7 + 21 = 28। तो इसका nवां पद यानी 8वां पद जो है वह क्या हो जाएगा, 28। इसको हम लोगों ने किया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a जो दिया हुआ है वह -18, d नहीं मालूम है तो इसको रहने दीजिए, n मालूम है कितना, 8 नहीं 10, n है यहाँ 10 और an है 0।
हमारे पास जो फार्मूला है वह एक ही फार्मूले है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम a n के जगह पर क्या रखेंगे 0, a के जगह पर -18, n के जगह पर 10 और d नहीं मालूम है, d को d रहने देंगे। अब ये हमारा 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 10 में से 1 घटेगा तो 9d, यानी हमारा d बराबर हो जाएगा 18/9, कट के हो जाएगा 2 आंसर। तो इसमें हम d के जगह पर क्या भरेंगे 2। तो इस तरह से हम लोग एक ही सूत्र है उसी का इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए यहाँ कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में है a ही नहीं मालूम लेकिन बाकी सब चीज़ मालूम है। d है -3, n है 18 और an है -5। तो लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर क्या रखेंगे हम, ये नीचे आप लिखिएगा इम्प्लाई के साइन देकर, -5 इक्वल टू a कितना है नहीं मालूम, परंतु n मालूम है कितना 18 -1 और d है -3। कोई बात नहीं, आइए यहाँ ये -5 प्लस a, 18 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 17 और 17 को -3 से गुना करेंगे -51, तो ये हो गया -51। ये a लिख दिए यहाँ और ये 18 नहीं 17 तियाँ 51 और ये चूँकि माइनस है इसलिए -51। उस -51 को इधर करेंगे तो +51 -5 बराबर a, यानी आपका a बराबर हो जाएगा 46 आंसर। कितना आंसर होगा 46। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 किया, 2 किया, 3 किया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बाकी 2 क्वेश्चन हम यहीं बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन है 4 और 5 हम लोग उसको करते हैं। 4 में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यहाँ कलेक्ट कीजिए। a दिया हुआ है 18.9, d दिया हुआ है आपका 2.5 और n नहीं मालूम है और an मालूम है 3.6। फार्मूला वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an के जगह पर जो n का वैल्यू है 3.6 पुट कीजिए, a के जगह पर 18.9 माइनस में है, ये a जो है वह माइनस में है तो माइनस में पुट कीजिए यहाँ। उसके बाद क्या है d, अच्छा n नहीं मालूम है तो n को n रहने दीजिए, d को ले आकर के वहाँ से लिखिए कितना है d 2.5। अब इसको एक बार गौर कीजिए, an यानी nवां पद आपका 3.6 है, a यानी पहला पद -18.9 है और n नहीं मालूम है तो n रहने देंगे और d के जगह पर यहाँ से 2.5 लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 और इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब ये दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 9 6 15, 18 3 21 1 22 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इस n माइनस 1 का वैल्यू निकालिए पहले, तो ये 2.5 इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2.5। अब डेसिमल हटाइएगा तो ये 25 और ऊपर हो जाएगा 225, ये कटेगा तो 9 आ जाएगा, 25 को 9 से गुना करते हैं 225। अब ये n माइनस 1 का वैल्यू हुआ, यानी n बराबर आपका हो गया 9 जोड़ 1 बराबर 10, तो यहाँ हम क्या भरेंगे 10 भरेंगे। तो इस तरह से ये बड़ा आसान चीज़ है, एक ही सूत्र पर सब का सब आधारित है। आइए एक और है, इसको भी कर लीजिए लगे हाथ। लिखेंगे यहाँ a बराबर 3.5, d तो कुछ है ये नहीं है 0, n जो है वह है 105 और nवां पद नहीं मालूम, nवां पद आपको नहीं मालूम। तो अब गौर कीजिए, जिसमें सार्वंतर 0 हो तो बढ़ेगा क्या 0, बढ़ेगा क्या 0, तो इसका सभी पद 3.5 ही होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 3.5। लेकिन कहिएगा काहे डायरेक्ट लिखे, हम बनाएंगे तो बनाइए। चूँकि लिखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3.5 और n कितना है 105,
और -1 गुना 0, तो ये हो जाएगा 3.5, कुछों से गुना होगा तो हो जाएगा 0, बस ये हो गया 3.5 और ये हो जाएगा आंसर। चूंकि वहाँ कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर वह क्या है 0 है, इसका मतलब वह बढ़ नहीं रहा है, उसका पहला पद जितना उतना है, दूसरा है उतना ही, तीसरा होगा उतना ही, चौथा होगा। तो कोई भी पद इसका निकालिएगा जिस एपी का सार्वंतर 0 हो उसका सभी पद समान होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए। हम बताते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको बना दिया गया है। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अनुमान से हल नहीं करना है। अनुमान से हल कब करना है? जब आंसर आपको नहीं आता है। ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है, इसको हम अनुमान से नहीं करेंगे, इसका हम हल निकालेंगे रफ में और तब इस चारों में उसका मिलान करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 का कि निम्न एपी एक दिया हुआ है, इसका 30वां पद क्या होगा? तो लिखेंगे हम यहाँ ए हमारा कितना है 10, डी अगले पद में से पहले पद को घटाइए 7 - 10 बराबर -3, एन के जगह पर क्या है 30 है, आपको 30वां पद निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पर रखिए 10 प्लस एन के जगह पर 30 और डी के जगह पर रखिए -3। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 -3। अब 10 ये प्लस और माइनस का गुना माइनस हो जाएगा, 29 × 87, यानी 87 में से अब 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -77, 77 नहीं -77, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा। तो माइनोटली हम उसको पहले रफ में हल करेंगे। अगर हमारे पास OMR है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से OMR उसके लिए मिलेगा, लेकिन उसको रफली पहले हल किया जाएगा और हल करने के बाद तब जो है आंसर में खोजेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ ए कितना है -3 है, डी कितना है, यहाँ डी थोड़ा सा देखिए माइनस प्लस का झमेला, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, तो आप इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। अब इसका 11वां पद निकालना है, यानी ए 11 आपको निकालना है। तो ए प्लस, अब निकालते निकालते आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए n-1, यानी जो पद निकालना है उससे 1 कम डी। तो 11वां पद निकालना है तो 11 से 1 कम कितना होगा 10, तो a प्लस 10 डी, a कितना है -3 और प्लस 10 और d कितना है 5/2। ये n-1 डायरेक्ट अब आप कर सकते हैं, a प्लस 11वां पद है तो 10d, 20वां पद रहेगा तो 19d, 25वां पद रहेगा तो 24d। तो 11वां पद निकालना इसलिए a प्लस 10d, a है -3 और 10 और डी है आपका कितना 5/2, ये 2 से कटेगा 25, तो 25 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 22। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका होगा 22। ऑप्शन में देखिए तो 22 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पहले हल करेंगे और तब ऑब्जेक्टिव सवाल को खोजेंगे कि उसका ऑप्शन में आंसर है कि नहीं। नहीं है इसका मतलब हम गलत हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं रहता आमतौर पे। हाँ, अब 100 में कभी कभार किसी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जो कन्फ्यूजन है उसको छोड़ देना है, चूँकि आपको बोर्ड की परीक्षा में केवल 50% ही क्वेश्चन करना है, यानी केवल 50 करना है। तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, जिसका सटीक आंसर आता है उन्हीं 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया हुआ है 3 में। ये एक एपी है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग पद है, मिसिंग टर्म्स हैं, यानी कुछ खाली है जिसमें मान कुछ भी नहीं दिया गया है। तो कुछ भी मान नहीं दिया गया है तो उसके स्थान पर आप क्या पुट करेंगे, क्या रखेंगे कि यह एपी बन जाए, क्योंकि एपी में सब दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ एक ही पद खाली है, तो जहाँ एक ही टर्म खाली हो वहाँ आप फार्मूला और सूत्र इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप देख करके भी बता सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है
कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बीच वाला टर्म निकल जाएगा। जैसे 26 है और 2 है, क्या हो जाएगा 28, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14। इसमें कोई रूल आपको लगाना नहीं पड़ा। दूसरा एक मेथड ये है कि आप इस टर्म को x मान लीजिए। तो यदि ये p में है तो सार्वंतर बराबर होगा, तो x - 2 बराबर हो जाएगा 26 - x। अगर इसको हम x मानते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, और सार्वंतर हमेशा तो बराबर होगा, इसलिए x - 2 बराबर 26 - x। इस x को इधर लाएंगे तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 26/2। काम वही करना पड़ा, ये 26 और 2 ये जोड़ना है, 28/2 यानी कि हो गया आपका 14। तो काम वही करना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आप कर लिए, समय की बचत हुई। दूसरा में भी देखिए यहाँ खाली है, कोई बात नहीं है, इस दोनों को देखिए, 13 और 3 क्या हो जाएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा हो जाएगा 8, तो ये हो गया आपका 8। तो यहाँ 13 - 5 जो है वो 8 है, यानी यहाँ जो है वह d का मान -5 है। तो 13 से 5 इधर आगे बढ़ेंगे तो 13 × 5 क्या हो जाएगा 18। इसको ऐसे देखिए, 3 में 5 जोड़े तो 8, 8 में 5 जोड़े तो 13, और 13 में 5 जोड़े तो 18। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को हम 2 तरह से आपको बता देते हैं, एक जो फार्मूला एपी का है उससे, और दूसरा आपको डायरेक्ट। डायरेक्ट में आप क्या करेंगे देखिए, पहले डायरेक्ट समझिए लीजिए। बीच में जितना खाली जगह है उससे एक संख्या ज़्यादा लेना है। तो बीच में खाली जगह है 1 और 1 2, तो 2 से 1 ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा 3 होगा। उससे पहले हमें क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये 9 1/2 यानी ये 9.5 है और ये 5 है, दोनों का डिफरेंस 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4.5 यानी 9/2। अब इसके बीच में जो गैप है उससे 1 बढ़ जाना है, तो 2 गैप है तो 3 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करना है, किस चीज़ से 3 से, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 × 3 = 9, कट के हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर वह हो गया 1.5। तो 5 में 1.5 जोड़िए 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़िए 8, और 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5। यानी कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं समय को बचाने के लिए। यदि इसको आप फार्मूला से करेंगे तब देखिए क्या होगा, इसमें गिनिए 1 2 3 4 पद है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 4। पहला पद मालूम है, पहला पद हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस तो मालूम ही नहीं है, लेकिन चौथा पद यानी n बराबर आपका मालूम है 9.5, 9 दूना 18, 1 19/2। अब आपको d निकालना है तो 19/2 यानी an बराबर a यानी 5, आप प्लस n है कितना 4, तो 4 - 1 × d, तो ये हो जाएगा 19/2 - 5 बराबर 3d। तो 5 दूनी 10, 9/2, ये 3 इधर आ जाएगा 1/3 बराबर d, ये कट जाएगा, d बराबर यहाँ भी आपका आ गया 3/2 यानी 1.5। तो अब ये d का मान हमारा कितना निकल गया 1.5 यानी 1.5। तो 5 में 1.5 जोड़े तो 6.5, में 1.5 जोड़े तो 8, और 8 में 1.5 जोड़े तो 9.5। इस तरह से भी हम लोग करेंगे, आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कॉमन डिफरेंस हम फार्मूला से निकालें या डायरेक्ट निकालें, तो डायरेक्ट वाला समय को की बचत है, और ये एक तरह से रीजनिंग है आपका। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या नहीं पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर भी वैसे ही करेंगे आप। 4 में देखिए 1 और 1 2, कई दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा 6 में से आप 4 घटाएंगे, ये ऑलरेडी -4 है, तो ये हो जाएगा 10, और 1 2 3 4, बीच में 4 गैप है यानी 5 से भाग देंगे, 10 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। अब -4 में 2 जोड़ेंगे -2, 0 2 4 और 6, एपी में हो गया। इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, वहाँ आप a ले लेंगे -4, n ले लेंगे 1 6, और nवां पद यानी छठा पद आपका हो जाएगा 6। वैसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको देखिए 1 1 2 3 गैप है, तो ये -22 में से -38 घटाइए, तो -22 - 38 ये हो गया आपका -60। इसको 1 2 3
यानी 4 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा आपका -15। यानी यहाँ जो है कॉमन डिफरेंस आपका डायरेक्ट हम निकाल दिए -15। तो -15 कीजिएगा तो इसमें -15 जोड़िए कितना होगा, तो -15 का मतलब हो गया इसमें से 15 घटाना है तो ये हो जाएगा 23। 23 में से 15 घटाइएगा 8 और 8 में से 15 घटाइएगा -7 और -7 में फिर 15 आइएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका -22। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब उधर बढ़ जाइए, इधर से देखिए बढ़ते क्रम में है तो इसमें जोड़ दीजिए 15 तो ये हो जाएगा आपका 53। तो इस तरह से हमारा एपी एक कंप्लीट हो गया। तो एक मेथड ये है कि जहाँ एक से ज़्यादा गैप है वहाँ दोनों को किनारे वाले को जोड़ लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए किनारे वाले का और बीच में जितना खाली जगह है उससे एक अधिक से भाग दे दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा सार्वंतर और उस सार्वंतर की सहायता से अपना एपी कंप्लीट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। हम क्वेश्चन हाँ, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक एपी दिया गया है, बड़ा सुंदर सा एपी है। इसका पहला पद 3 है, अगला पद 8 है, 13 है, 18 है, इसी तरह से ये बढ़ते क्रम में है। तो कह रहा है कि इस एपी में आगे चल कर के एक टर्म है जो है 78, तो उसका पोजीशन क्या है, वह कौन सा पद है 78। तो हम लोग ऐसे सवाल को क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ माने इस एपी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम यहाँ नोट करेंगे। पहला पद ए क्या है 3 है, डी क्या है 8 - 3 यानी 5 है, एन हमें निकालना है लेकिन एनवा पद हमें दिया हुआ है वह कितना है 78। हमारे पास एक ही फार्मूला है अभी, तो हम लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूला से हम निकालेंगे। ये 78 है, ये 3 है, n तो निकालना ही है और d है 5। अब आप क्या कीजिए, इस 3 को इधर भेजिए, 78 - 3 = n - 1 इंटू 5। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग। ये 5 अब उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, पहले इसको माइनस कर लीजिए। 78 - 3 क्या हो जाएगा 75 और ये 5 आएगा तो डिवाइड कर देगा n - 1, यानी ये भाग देंगे तो 15 × 75 होता है और ये 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा n, यानी n बराबर हो गया आपका 16। यानी इस एपी का 16वां पद, कौन पद 16वां पद, यही आंसर हो जाएगा। अब 16वां पद क्या, तो 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है 16वां पद। तो ये आपका डन हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4। अभी नोट नहीं कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यहाँ आपको भी n ही निकालना है। कितने पद हैं, क्या निकालना है n। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, चूँकि अब यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे। a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 यानी 6 और an बराबर 205 और उसको नोट करेंगे। आप पहले यहाँ लिख लेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं चूँकि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n अभी बताए क्या है 205, a क्या है 7 है और n तो आपको निकालना ही है और d क्या है 6। अब ये 7 इधर जा कर के घटेगा, आइए यहाँ से काम कीजिए। ये 7 उधर घटेगा, 205 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 198। फिर ये 6 उधर जाएगा तो उसको डिवाइड करेगा बराबर n - 1, यानी इसको 6 से भाग देंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 33 बराबर n - 1, यानी n बराबर हो जाएगा, ये इसके तरफ जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने पद होंगे कुल 34। तो कुछ कैलकुलेशन जो हम बीच में छोड़ देते हैं, आप उसको वीडियो को वहीं रोक करके पहले वो कैलकुलेशन लिख लीजिए, क्योंकि बता दिया गया आपको। यहाँ पहले आपको क्या लिखना है, a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 यानी 6 और n बराबर 205। उसके बाद इस काम को कीजिए। फिर यहाँ आपको क्या करना है, पहले 205 की तरफ ले जाके 7 को घटाना है, अगले लाइन में आपको 198 लिखना है, उसके अगले लाइन में तब ये डिवाइड करना है। तो आप उसको रोक करके काम को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं।
यहाँ भी उसी तरह से है, a बराबर है क्या 18, और अगला पद जो है दूसरा पद वह हो गया 15.5, यानी घट गया, 2.5 से कम हो गया, 2.5 कम हो गया। तो ये d जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख भी देते हैं a बराबर 18 और d बराबर -2.1/2 यानी -5/2। और यहाँ n जो है वो आपका क्या है -47 है, 47 नहीं है -47 है, ये घटते हुए कहाँ जा रहा है -47 पर। तो फार्मूला वही है, लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n -47 कर लीजिए, a 18 कर लीजिए, n तो मालूम नहीं है लेकिन d है -5/2, तो सीधे -5/2 लिख दीजिएगा तो घट जाएगा। यहाँ d को गुना करना है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये 18 ले आके इधर घटाएंगे तो 47 और 18 दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 8 7 15 और 4 1 5 1 6, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। जब दो संख्या माइनस में हो तो दोनों को जोड़ के माइनस में लिखते हैं। बराबर ये -5/2 को इधर भेजेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, -2/5 ये होगा आपका n-1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 13 5 65, यानी n-1 बराबर 20, तो 13 दूनी 26 और इस तरह से n बराबर ये जोड़ देंगे 27 और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसमें कितने पद हुए 27, और ऊपर वाला में कितना पद हुआ 47, ये 34। तो बस फार्मूला वही है, उसी को घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको अब अपना माइंड टेस्ट करना है कि हम कहाँ तक सोच रहे हैं। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 इधर है और क्वेश्चन नंबर 7 इधर है। आइए हम लोग बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को करते हैं, समय को बचाते हुए दोनों क्वेश्चन बोर्ड पर नोट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्या इस AP का कोई पद -150 है कि नहीं है। तो देखिए कोई भी पद किसी AP में है, ऐसी बात नहीं है कि सभी संख्या AP का पद हो ही जाएगा, कुछ संख्या नहीं भी हो सकता। जैसे अगर हम AP लिए यहाँ 5 10 15 20 25, तो बीच के संख्या उसके टर्म्स नहीं है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। तो जिसको चेक करना होगा उसको मान लेंगे कि यह nवां पद है, और n का मान यदि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या आएगा, गिनती की संख्या आएगा तो वह AP का पद होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ a बराबर है 11 और d बराबर है 11 - 8 -3, कितना है -3, और हमें चेक किसको करना है 150 को। तो n बराबर हम मान लेंगे कितना -150, इसको लिख देंगे माना। nवां पद हमारा क्या हो गया -150। अब लिखेंगे चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रखिए उसको चेक कीजिए। -150, a आपका मालूम है 11 प्लस n तो निकालना ही है टेस्ट करने के लिए, और d है -3। अब ये 11 इधर आएगा तो घटेगा, -150 - 11 बराबर n-1 इंटू -3, ये घटेगा -161 हो जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। अब ये हो गया आपका n-1, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 161 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं, n यानी n आपका हो गया 164/3, 3 5 15, 3 चौके 12। ये देखिए एक फ्रैक्शन आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, n काउंटिंग में नहीं आया, इसलिए -150 जो है वह AP का पद नहीं है। तो लिख देंगे सिंस n प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 AP का पद नहीं है, इस AP का पद नहीं है। ये अगर n का वैल्यू कोई भी गिनती की संख्या आ जाता, प्राकृत संख्या आ जाता, तो यह AP का पद होता, नहीं आया इसलिए नहीं है। आइए लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
यानी आपको 31वां पद ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये है आपका 73। तो ऐसे सवाल में हम लिखेंगे, मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। ये दोनों हम लोग मान लेंगे, पहला पद को ए मान लेंगे और सार्वंतर को डी मान लेंगे। अब आराम से फार्मूला का यूज कीजिए। अब लिखेंगे चूंकि A11 बराबर दिया हुआ है 38, इससे हमारा हो जाएगा A प्लस 11वां टर्म है तो 10D बराबर 38। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? 16वां पद A16 बराबर है कितना? 73, यानी इससे हमारा निकलेगा A प्लस 15D बराबर 73। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर कीजिए, जो तीसरा चैप्टर आप पढ़े हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, क्या उस तरह का ये दोनों समीकरण दिख रहा है? यहाँ x की जगह पर a है और y की जगह पर क्या है? d है। तो लिखेंगे, इसको हल कीजिए। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से इसमें से इसको घटाइएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो आइए करते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर कर लीजिए। a जोड़ 15D बराबर 73 और a जोड़ 10D बराबर 38। घटाइएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जितना प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा। a से a कैंसिल, 15 में से 10 गया 5D और ये से 8 गया 5 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3। तो इस तरह से हमारा 5D बराबर 35, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 35/5 बराबर 7। अब इस 7 की सहायता से हम लोग किसी एक समीकरण में रखेंगे D का मान और A का मान निकाल लेंगे और A और D जब निकल जाएगा तो उसका 31वां पद निकाल लेंगे। तो वीडियो को यहाँ आप रोक करके इतना चीज़ को उतार लीजिए। वैसे हम केवल इसको मिटा करके उसको कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए यहीं पे रोक के उतार लीजिए और उसके बाद आप देखिए। तो अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आइए। इसके बाद अब यहाँ आपका चूंकि D बराबर कितना निकाल के छोड़े थे? 7। अब इस D के मान को 1 में रखिए ना। लिखेंगे D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखने पर आपको क्या मिलेगा? एक है A प्लस 10D, D का मान रख दीजिए 7 और ये बराबर है किसके? 38 के। तो A बराबर हो जाएगा आपका 38 माइनस 10 सते 70। ये घट के आपका A हो जाएगा कितना? माइनस में होगा, चूंकि 70 बड़ा है तो -2 और 32 हो जाएगा। A आपका कितना हो गया? 32 -32 और D आपका कितना है? 7 है। आपको निकालना क्या? 31वां पद। अब लिखेंगे, इसलिए A 31 बराबर हो जाएगा A प्लस 30D। जो टर्म निकालना है उसे कम D। अब डायरेक्ट रखना सीखिए। A है -32 जोड़ 30 गुने D आपका कितना निकला है? 7। तो 7 तिरका 21 -32 जोड़ 210। तो इसको आप 210 में से हम 32 को घटाएंगे, क्योंकि 210 हमारा प्लस है और 32 जो है वह क्या है? माइनस है। तो घटाइए इसको आराम से। 10 में से 2 घटेगा 8, ये 1 से 1 चला गया, अब ये भी 0 हो गया। 10 में से 3 घटेगा 7 और यहाँ से गया है 178। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 178 हुआ। यह 178 क्या हुआ? तो यह जो हुआ 178 आपका उस एपी का, जिस एपी पर आपने कैलकुलेशन शुरू किया था, उसका 31वां पद हो गया 178। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक किया। ये एक्सरसाइज जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स पर। हम आपको रोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के आते रहते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ 9 से लेकर 12 क्लास तक का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड होता रहता है। यदि आप नए हैं इस चैनल पे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।